Hey guys and welcome back to CryptoLogic India। मेरा नाम है यतिन। बिटकॉइन अभी भी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर फाइट कर रहा है मेजर लेवल्स को ब्रेक करने के लिए एंड चार्ट्स पे हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं जो बिटकॉइन पास्ट 2 ईयर से बनाता आ रहा है। बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ, जहां पर अभी भी हम देख सकते हैं कि 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज के अंदर, जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज के अंदर बाइनेंस फ्यूचर्स जो हैं वो 51% ऑफ द पोजीशंस जो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 48% शॉर्ट के साथ। इवन बिटमेक्स पे भी आप 50 to 49% लॉन्ग पोजीशंस एंड शॉर्ट पोजीशंस देख सकते हैं। बायबिट पे स्लाइटली शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। बिटफिनेक्स एंड OKX फ्यूचर पे भी हम देख सकते हैं कि 51% एंड 50% जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49 एंड 48% शॉर्ट पोजीशंस के साथ। उसके बाद हम अपना ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस टाइम पे भी 596 मिलियन के ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट अभी भी जो है वो न्यूट्रलिस्ट जोन के अंदर है। ना ही हमारा ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हुआ है, ना ही हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा लो है। कल भी हम इसी रेंज के अंदर थे 590 मिलियंस के अंदर। 590 मिलियन से 600 मिलियंस का जो जोन है वो न्यूट्रलिस्ट जोन पे है। हमें बड़े मूव्स ओपन इंटरेस्ट में देखने को तब मिलते हैं जब ओपन इंटरेस्ट जो है वो 700 मिलियन का मार्केट जो है वो क्रॉस कर ले, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में काफी सारी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस जो है वो एक्टिव है एंड अभी भी वो अनसेटल्ड है। जब हमें ओपन इंटरेस्ट हाई देखने को मिलता है, हमें बिग बैड मूव्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम फियर एंड रीड भी देखें वो भी हमें 39% शो कर रही है यहाँ पे। अभी भी मार्केट जो है वो स्लाइटली फियरफुल जोन के अंदर है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल जोन में या बुलिश जोन के अंदर। मार्केट अभी भी न्यूट्रलिश जोन से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि फियरफुल जोन के अंदर है। और ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो हमारा 600 मिलियन से अप्रोक्सीमेटली 596 टू बी एग्जैक्ट एंड 600 मिलियन के करीब है। अगर हम अपनी 24 आवर रियल वॉल्यूम देखें जो टॉप 10 एक्सचेंजेस में इस टाइम पे ट्रेड हो रही है, वो इस टाइम पे हम देख सकते हैं वो है 1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन जो है वो अभी भी सॉर्ट ऑफ अ गुड जोन के अंदर है, बट बीइंग अ वीकडे, ये जैसे हम वीकडे में हैं ट्रेड कर रहे हैं, स्लाइटली लोअर साइड पे है। हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में लोअर वॉल्यूम है, प्लस मार्केट में ओपन इंटरेस्ट है वो भी न्यूट्रलिस्ट जोन में है एंड हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो अभी भी 39 की रीड शो कर रहा है। प्लस हमारी जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस हैं वो स्लाइटली लॉन्ग की तरफ ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू शॉर्ट। इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के चार्ट के साथ। एंड हम यहाँ से पहले हायर टाइम फ्रेम पे बात करें, पहले हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे अभी इतना एक्शन नहीं हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करे हुए है। यहाँ से हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ओपन करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी अंदर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी इसी एरिया को ग्राइंड कर रहा है, अभी भी साइडवेज एक्यूमुलेशन हो रही है। यहाँ पे बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड कि वो कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज करे, जो आप इस येलो डॉटेड लाइन को देख सकते हैं। बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग टू क्लोज एनी 4 आवर कैंडल अबव 9000 एंड जो हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो आप ये येलो लाइन में देख सकते हैं, ये भी इस टाइम पे जो है वो 89.25 के ऊपर है और हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 88.23 के ऊपर है। बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड कि कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9000 के ऊपर क्लोज कर पाए, जहां पर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा 9200 पे। एक स्लाइटली बाउंस बैक के बाद अगर आप ये बोल सकते हैं कि हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है 9350 के पास। यहाँ पे बिटकॉइन को जो है एरिया ग्राइंड करना बहुत पसंद है बिकॉज बिटकॉइन की ये हैबिट रही है कि वो साइडवेज काफी एक्यूमुलेट करता है एंड मार्केट को काफी बोर करता है एंड जब मोस्टली लोग चार्ट्स को नहीं देख रहे होते बिटकॉइन जो है वो मूव्स लेता है। दिस इज द टाइम फॉर ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे ट्रेड करती है। बिटकॉइन को साइडवेज एक्यूमुलेट करना बहुत पसंद है। बिटकॉइन स्लाइटली मूव करता है, ज्यादा जोन को तोड़ने की कोशिश नहीं करता एंड अभी भी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो वॉल्यूम है, जो आप इस ग्रे में वॉल्यूम को देख सकते हैं, इट्स लुकिंग वेरी लो। मेरे को नहीं लगता कि बिटकॉइन के पास अभी वो मोमेंटम है हाल फिलहाल के लिए। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट बाय लुकिंग एट वॉल्यूम मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के पास अभी वो मोमेंटम है मेजर एरिया को क्लोज करने के लिए। एंड यहाँ से मैं अपना थोड़ा सा बायस चेंज करना चाहूंगा
सपोर्ट एरिया के मामले में आई थिंक अगर बिटकॉइन कोई भी जो है 8600 के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज कर पाता है रादर देन 8650 का एरिया हम नहीं लेंगे, पर आई थिंक 8600 से सो $50 का गैप यहाँ से हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 8600 के नीचे ब्रेक करता है, आई थिंक इट कैन इजीली गेट अ कंटिन्यूएशन टू 8100। 8100 के बाद भी हमें एक बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज हमारी वहां पर मेजर मूविंग एवरेज जो है वहां पर आ रही है हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर। बट स्टिल उसके बाद भी बिटकॉइन को कंटिन्यूएशन जो है वो 7450 एंड 7000 को देखने को मिल सकता है, बिकॉज 8600 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल एरिया है। एंड बिटकॉइन अगर यहाँ से कोई 4 आवर कैंडल क्लोज करता है, सो वो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे एंड मैक्रो टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा, जो हमें काफी होगा कंटिन्यूएशन देने के लिए टिल 7000। बट वो सिंगल लाइन ड्रॉप नहीं होगा, बट डेफिनेटली विद फ्यू बाउंसेस हम अल्टीमेटली 7450 7000 तक देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं डिफरेंट अपर साइड लेवल की बात करूं, एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज अबव 9000, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ ताकि वो बिटकॉइन को एक कंटिन्यूएशन दे सके 9200 पे। एक स्लाइट रिट्रेसमेंट के बाद अगर बिटकॉइन कोई भी एक 4 आवर कैंडल, आई थिंक नॉट इवन अ 4 आवर, आई थिंक बिटकॉइन अगर 9200 के ऊपर कोई एक 2 आवर कैंडल भी क्लोज करता है ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू ब्रिंग बिटकॉइन बैक टू दैट 9400 लेवल। अब यहाँ पे एक कैच सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ये आपको सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है बीइंग अ ट्रेडर। अगर बिटकॉइन 9400 के ऊपर भी कोई 4 आवर कैंडल क्लोज करता है, स्टिल बिटकॉइन जो है वो एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा होगा। मैं आपको एक बार यहाँ से फॉर्मेशन दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था 10,074 पे, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना नेक्स्ट हाई जो बनाया वो बनाया 9945 पे, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना जो हाई बनाया वो बनाया 9966 पे। सो बिटकॉइन ये हायर लोस की फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉर्म करता हूँ। सो मैं यहाँ से देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ आ रहा है ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम। सो टू बी अल्टीमेटली बुलिश ऑन बिटकॉइन, अब हमें कोई 4 आवर कैंडल जो है वो नहीं देखनी है। अब हमें यहाँ से 12 आवर या डेली कैंडल जो है वो हमें क्लोज होती हुई देखनी है 9800 के ऊपर टू बी अल्टीमेटली बुलिश ऑन बिटकॉइन। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल काफी फॉर्म करता है जो कि मोस्टली जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं। सो बिटकॉइन अगर यहाँ से 9600 पे भी आ जाए, स्टिल वो एक हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट करेगा विच इज बेयरिश। ओके, सो टू बी अल्टीमेटली बुलिश ऑन बिटकॉइन हमें कोई डेली कैंडल जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज करना है, या एटलीस्ट एक 12 आवर जो है वो 9800 के ऊपर क्लोज करना है टू बी अल्टीमेटली बुलिश ऑन बिटकॉइन। एंड हम बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। मैं इसको एक बार डेली से वीकली में शो करता हूँ ताकि पूरे चार्ट को आप लोग अच्छे से देख पाएं। सो इवन हम वीकली के अंदर भी देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन को डिसेंडिंग ट्रायंगल्स फॉर्म करने का बहुत शौक है, जहाँ पर बिटकॉइन जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स फॉर्म करता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, एंड ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स फॉर्म करता है, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। बिटकॉइन अभी भी कुछ सिमिलर पैटर्न ऐसा फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। सो to be ultimately bullish on Bitcoin, now I want to see a 4 hour, a 12 hour or a daily candle close above 9800 जो हमें further continuation दे सकता है। Till that time Bitcoin will be still creating a higher low formation, and अगर Bitcoin कोई भी 4 hour candle जो है वो 96 and Bitcoin अगर कोई भी जो है 8600 से नीचे कैंडल क्लोज कर पाता है 4 आवर, I think that will be good enough to give us a continuation to that 8100 and 7400 लेवल जो हमारे Bitcoin के हमने मार्क कर रखे हैं नीचे। यहाँ से अगर मैं CME फ्यूचर्स की बात करूं, सो CME फ्यूचर्स के अंदर भी हम 4 आवर के अंदर देख सकते हैं बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड। यहाँ से अगर मैं इन इंडिकेटर्स को क्लोज करूं टू क्लोज अ 4 आवर कैंडल अबव दिस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप इस लाइन के ऊपर देख सकते हैं। सो बिटकॉइन अगर कोई भी जो है 4 आवर कैंडल जो है इवन ऑन CME फ्यूचर्स जो कि हमें शो कर दिया इस टाइम पे 9000 के ऊपर टू बी एग्जैक्ट। सो बिटकॉइन अगर कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9000 के ऊपर क्लोज कर पाता है, I think that will be good enough to give us a continuation to that 9300 on CME futures, because हमें पता है जो CME futures है वो $100 प्रीमियम पे है as compared to spot market. So 9200 will be on the spot market and 93 will be on CME futures. So अगर हमें 9300 के ऊपर कोई 4 hour candle close देखने को मिलता है, I think that will be good enough to give us a continuation to that 9800 level, 9700 level. But till that time हमें कोई candle close चाहिए rather than हम कोई वहाँ पर एक बाउंस हम वहाँ पे कोई एक विक करें, बिकॉज इवन हम वहाँ पे विक भी करते हैं दैट विल स्टिल क्रिएट अ हायर लो फॉर्मेशन दैट विल बी अल्टीमेटली बेयरिश। सो फॉर अ गुड कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन अभी भी कोशिश कर रहा है 9000 के ऊपर क्लोज करने के लिए, एंड आई थिंक इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर जो है वो 9000 के ऊपर क्लोज कर पाता है,
दैट विल बी गुड इनफ टू ब्रिंग बिटकॉइन बैक टू दैट 9200 लेवल, जहां से हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद। बट इफ बिटकॉइन कोई भी जो 4 आवर कैंडल है वो हम देख सकते हैं इस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, जो कि एग्जैक्ट हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही है 8650 के ऊपर। सो ऑन इवन सीएमई फ्यूचर्स हमें ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 8600 पे देखने को मिल रही है। आई थिंक 8600 के नीचे अगर हम कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करते हैं, दैट विल बी गुड इनफ टू गिव अस अ कंटिन्यूएशन टू दैट 8100 लेवल, जहां पर हमारा मेजर जो आप ये देख सकते हैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो कि 61% है, जिसको हम गोल्डन पॉकेट भी बोलते हैं। सो यहाँ से अगर मैं अपने इंडिकेटर्स को ऑन करूँ ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, सो हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक इज स्टिल ट्राइंग टू मूव अप, एंड यहाँ पर स्टिल स्टोकेस्टिक ने अपना वो स्नेक पैटर्न फॉर्म किया है, विच आई टेल यू एवरी टाइम जब भी आप अगर स्टोकेस्टिक अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जब भी आप इस स्नेक पैटर्न देखने को मिले, इट्स बुलिश, ओके, बिकॉज यहाँ पर हमें फर्दर थोड़ी कंटिन्यूएशन देखने को जरूर मिलती है। बिटकॉइन यहाँ पर अभी भी जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये रेजिस्टेंस लाइन को फॉर्म करता हुआ आ रहा है ऑन अ स्टोकेस्टिक। सो बिटकॉइन डेफिनेटली कैन ट्राई टू क्लोज अ 4 आवर कैंडल अबव 9000, बट हमें टू गिव अ फर्दर कंटिन्यूएशन हमें 9200 के ऊपर एटलीस्ट एक 4 आवर कैंडल जो है वो क्लोज होते हुए देखनी है, ताकि हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिले अपने अपर टाइम फ्रेम्स के अंदर। सो यहाँ से हमें स्टिल देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन के पास काफी रेजिस्टेंस है 9200 के एरिया को ब्रेक करने के लिए, बट आई थिंक फॉर अगर हम लेवल टू लेवल चले 9000 विल बी द फर्स्ट टारगेट जो बिटकॉइन को 4 आवर कैंडल क्लोज करना है। एंड अगर बिटकॉइन 4 आवर कैंडल जो है वो 9000 के ऊपर क्लोज कर पाता है, आई थिंक 9200 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद इफ बिटकॉइन कैन होल्ड दिस 9000 लेवल, I think 9400 will be the next target, but still it will create a higher low on a shorter time frame and on a macro time frame. So हमें further continuation एक proper bullish confirmation के लिए 9800 के ऊपर कोई भी एक higher time frame close करना है, जहाँ पर हम 10500 की बात कर सकते हैं जो हमारा ultimate resistance है। Even RSI के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमें further continuation देखने को मिल रही है, and अगर Bitcoin जो है वो 9000 के ऊपर almost 9050 के ऊपर RSI के हिसाब से 9050 के ऊपर अगर हम कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज कर पाते हैं, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू गिव अस अ कंटिन्यूएशन टू दैट 9200 लेवल। सो ये तो हमारी शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात हो गई। अगर मैं यहाँ से मैक्रो एनालिसिस की बात करूँ, सो मैक्रो एनालिसिस पे पहले मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मूव कर देता हूँ, बिकॉज हमें मैक्रो एनालिसिस के अंदर अभी इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम स्टिल उसी एरिया को ग्राइंड कर रहे हैं। एंड अगर मैं 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ, सो स्टिल 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम उसी एरिया को रेंज कर रहे हैं। And that's what I'm trying to tell you that Bitcoin ऐसे consolidation level बहुत फॉर्म करता है, जहाँ पर Bitcoin बहुत ज़्यादा बोर करता है रिटेल ट्रेडर्स को, जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, बट ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग टाइम होता है, बिकॉज इससे हमें Bitcoin के पैटर्न्स देखने को पता चलते हैं। जब Bitcoin अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम हो जाती है, तभी वो बिग मैसिव मूव लेते हैं। ऑन अ 12 आवर हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन में हम देख सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि अल्टीमेटली इस टाइम पे 8939 के करीब है। सो एनी सॉर्ट ऑफ इवन अ 12 आवर क्लोज अबव 9000, आई थिंक दैट विल बी अल्टीमेटली वेरी बुलिश रादर देन 4 आवर। अगर हमें कोई 12 आवर क्लोज देखने को मिलता है 9000 के ऊपर, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू गिव अस अ कंटिन्यूएशन टू दैट 9200 लेवल। एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद अगर बिटकॉइन वो 9000 का लेवल होल्ड कर पाता है, आई थिंक वी विल गेट दैट कंटिन्यूएशन टू दैट 9400 लेवल टू गेट अस अ कंप्लीट कन्फर्मेशन ऑफ अ बुलिश फॉर्मेशन। हमें 9800 के ऊपर कोई भी जो 12 आवर कैंडल है वो क्लोज करनी है, जो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को देख सकते हैं इस लाइन पे जहाँ पर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। सो 9800 के ऊपर अगर हम कोई भी 12 आवर कैंडल या डेली कैंडल क्लोज कर पाते हैं, आई थिंक दैट विल बी रियली गुड फॉर द बिटकॉइन। एंड इफ बिटकॉइन कोई भी जो है आई गेस 12 आवर कैंडल 9000 के ऊपर क्लोज कर पाता है, हम इस बेरिश टेरिटरी से भी बाहर आ जाएंगे। और 9300 जो हमें RSI में देखने को मिल रहा है, सो आई थिंक 9200 के ऊपर कोई भी 12 आवर क्लोज हमें देखने को मिलेगा। आई गेस जो RSI है वो भी न्यूट्रलिश जोन के अंदर आ जाएगा रादर देन बेरिश जोन के अंदर। यहाँ से अगर मैं अपने VPVR को ऑन करूँ एंड इन इंडिकेटर्स क्लोज करते हैं, सो हम अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर क्या कर रहे हैं। सो इवन ऑन एन वॉल्यूम प्रोफाइल हम देख सकते हैं बिटकॉइन इस मैसिव सपोर्ट जोन के अंदर है इस टाइम पे, जो कि इस टाइम पे हम देख सकते हैं कहाँ पर एंड करता है एग्जैक्ट जो है अगर हम देखें, सो वो है 8650 to be exact number for me 8600 is the level to look out for। 8600 के नीचे अगर कोई भी 12 hour candle, I think that will be a good confirmation, but I think a 4 hour will also do। so 4 hour candle भी अगर हम 8600 के नीचे देखते हैं, I think that will be good enough to give us a confirmation to that
8200 लेवल जहाँ पर हमारी ये 8100 8150 जहाँ पर हम बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारी 12 आवर जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है 8250 के ऊपर टू बी एग्जैक्ट। सो यहाँ पर हम एक बाउंस बैक देखने को देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर देखिए, सो बिटकॉइन बिल्कुल नील वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड आई थिंक बिटकॉइन को स्लोली एंड स्टेडली बाय द टाइम विद द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स 7000 पे आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इवन अगर मैं वीकली एनालिसिस की भी बात करूँ यहाँ से, एंड क्विकली वीकली एनालिसिस को भी हम यहाँ पर देखें, एनी सॉर्ट ऑफ अ वीकली क्लोज अबव 10,500 जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी मैसिव। आई थिंक वीकली क्लोज अबव 10,150 टू बी, अगर हमें वीकली क्लोज यहाँ से अगर 10,150 के ऊपर देखने को मिलता है, आई थिंक दैट विल बी मैसिवली बुलिश फॉर बिटकॉइन, बिकॉज हम हायर टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर देंगे। 10,150 के ऊपर हमें कोई कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, यू कैन सी कि वॉल्यूम प्रोफाइल एब्सोल्युटली नील है, बिकॉज बिटकॉइन ने कभी अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री में 10,000 के ऊपर ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं किया है। एंड आफ्टर 10,500 मेरे को लगता है जो हमारा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर हमारा सीएमई फ्यूचर्स का गैप है, वो 11,500 के ऊपर है। बट अगर हम 8,000 के नीचे कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करते हैं, जहां पर हमें जो सारी मूविंग एवरेज एक बुलिश पॉस्चर के अंदर फॉर्म होती हुई दिख रही है, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, आई थिंक 8,000 के नीचे अगर हमें कोई भी वीकली क्लोज मिलता है, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू गिव अस अ कंफर्मेशन एटलीस्ट टू दैट 7,000 एंड टू बी मैक्सिमम आई थिंक एट 6,500, जहां पर मुझे लगता है पोटेंशियल बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है, बिकॉज हमारी जो वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो स्लोली एंड स्टेडली जो है वो 6,000 6,500 के लेवल पे आ जाएगी। सो 6,500 फॉर मी विल बी द अल्टीमेट टारगेट, जहां पर बिटकॉइन एक जो है लो फॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमें रीअसेस करना पड़ेगा कि बिटकॉइन वहां पर कैसा दिखता है। बट ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम, एनी सॉर्ट ऑफ अ वीकली क्लोज बिलो 8,000, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू गिव अस अ कंफर्मेशन टू दैट 7,400 7,000 लेवल। यहाँ से मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को भी जल्दी से देखता हूँ, इस वीडियो को रैप अप करते हैं, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे रखेंगे। सो बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल लुकिंग वेरी बुलिश, मैक्रो टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल हम एक अप ट्रेंड के अंदर है, जहां पर हम हायर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ वीकली क्लोज बिलो 64% ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस, हमें बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बेसिकली काफी गेन्स देखने को मिलेंगे। सो गाइस, इफ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं डेली आपके लिए बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं और आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। So thank you for watching this video, guys. Have a great day. Would you be my? I still got